हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम हैकर रैंक पे जो है 30 डेज ऑफ कोड का जो चैलेंज आया है उसको सोल्व कर रहे थे। तो जो उसकी डे ज़ीरो में जो प्रॉब्लम थी उसको तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो डे वन पे जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना हैकर रैंक की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जल्दी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन फॉर डेवलपर्स। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 30 डेज ऑफ कोड। ये जो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है आपको यहीं से कंटिन्यू करना है। आपको क्लिक करना है कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। तो यहाँ पे आपके सामने जो लिस्ट थी सारी केस स्टडीज की वो सामने आ गई है। और जो हमने कल सोल्व की थी उसको देखने के लिए यहाँ पे जो सोल्व का चेक बॉक्स दिया गया है इसको मार्क कीजिए और सबसे लास्ट में जाइए। ये रही डे ज़ीरो वाली जो हमने कल पिछली वीडियो में सोल्व कर ली थी। आज सोल्व करते हैं डे वन पे जो प्रॉब्लम है, डे वन डेटा टाइप्स वाली। तो क्लिक करना है सोल्व चैलेंज पर। क्लिक करते ही आपके सामने जो केस स्टडी है वो ओपन हो गई है। अब आपको इसको थोड़ा सा रीड करना है। ये जो केस स्टडी है वो जो डेटा टाइप्स पर बेस होने वाली है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डेटा टाइप्स होते क्या है। डेटा टाइप्स होते हैं कि जैसे कि आप कोई भी वैल्यू इनपुट करा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो या तो आप वैल्यू इनपुट कराएंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, या फिर आप इनपुट कराएंगे किसी कैरेक्टर के फॉर्म में, या फिर आप इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अगर आप इंटीजर के फॉर्म में इनपुट करा रहे हैं तो आप परसेंटाइल डी यूज़ कीजिए, और अगर आप कैरेक्टर के फॉर्म में यूज़ करा रहे हैं तो परसेंटाइल सी। और अगर आप स्ट्रिंग यानी कि और अगर आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ इनपुट करा रहे हैं तो आप यूज़ कीजिए स्ट्रिंग यानी कि परसेंटाइल एस। तो इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो टास्क है वो बता गया है कि कंप्लीट द कोड इन द कोड एडिटर बिलो। द वेरिएबल्स आई डी एंड एस आर ऑलरेडी इनिशियलाइज फॉर यू। यू मस्ट डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स, वन फॉर इंट, वन फॉर डुअल, वन ऑफ द स्ट्रिंग। आपका सबसे पहला टास्क है कि आपको तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। पहले वाला इंट का, सेकंड वाला डुअल और थर्ड वाला स्ट्रिंग का। तो जो डुअल है वो फ्लोट का ही एक सेकंड पार्ट होता है, यानी कि जो फ्लोट होता है वो पॉइंट के यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट दिखाता है, लेकिन जो डुअल होता है वो आपका डेसिमल के बाद की जो 6 डिजिट होती है वहां तक का जो आपका आंसर होता है उसको करेक्ट दिखा देता है। जो डुअल होता है वो आपकी फ्लोट का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है। तो आपने स्टार्टिंग में तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है, एक इंट का, एक डुअल का, एक स्ट्रिंग का। फिर आपको जो है रीड थ्री लाइंस ऑफ इनपुट फ्रॉम stdin। फिर आपको तीनों में इनपुट देना है, एक इंटीजर का, फिर डुअल का, फिर स्ट्रिंग का। और तीसरा टास्क जो है, यूज द प्लस ऑपरेटर टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। फर्स्ट, प्रिंट द सम ऑफ आई प्लस योर इंटीजर वेरिएबल ऑन ए न्यू लाइन। जो हमारे प्रोग्राम में आई जो वेरिएबल है जो पहले से डिक्लेयर है, आपको उसको ऐड करना है। जो हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं इसको, उसको प्रिंट करना है दोनों को ऐड करके। सेकंड वाले में जो डेसिमल वैल्यू इन्होंने दी गई है पहले से और जो हम इनपुट करा रहे हैं, आपको उन दोनों का एडिशन करके उसका प्रिंट कराना है। और थर्ड में क्या है कि जो आप एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं, आपको उस स्ट्रिंग को ऐड करना है जो इन्होंने दी गई है स्ट्रिंग, और फिर दोनों को ऐड करके उसको प्रिंट कराना है। सिर्फ इतना सा टास्क है। तो हैकररैंक की तरफ से यहाँ पे एक सैंपल इनपुट और एक सैंपल आउटपुट दिखाया गया है, जिसमें कि इन्होंने एक सैंपल में इनपुट लिया था इंटीजर 12, और उसमें जो इन्होंने डिक्लेयर किया था पहले से ही उसको ऐड किया, वो हो गया 16। सेकंड वाले में इन्होंने इनपुट कराया था 4.0, यानी कि जो डुअल के साथ, जो डुअल इसका डेटा टाइप है उसके साथ।
और उसमें एडिशन किया था जो प्रीडिफाइंड डुअल का जो वेरिएबल था उसके साथ एडिशन किया तो 8.0। एक स्ट्रिंग इनपुट कराई इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न एंड प्रैक्टिस कोडिंग, और उसका इन्होंने एडिशन करके सैंपल आउटपुट में दिखा दिया। तो फिर चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर के लैंग्वेज चूज करनी है। मैं चूज कर रहा हूँ सी लैंग्वेज। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आप कौन कौन सी हेडर फाइल यूज कर रहे हैं। पहले वाली stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सेकंड string.h क्योंकि आपको इसमें स्ट्रिंग भी यूज होने वाली है तो string.h। थर्ड है math.h यानी कि जो आपका मैथ फंक्शन यूज होते हैं एडिशन प्लस इन सब को यूज करने के लिए math.h। और थर्ड आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib। इसमें कि जो सारे फंक्शंस है, जो सारे मेमोरी एलोकेशंस है, वो सब इस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इंट मेन जो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक मेन फंक्शन होता है जो आपका सबसे पहले रन होता है कंप्लीट प्रोग्राम में। तो ठीक है, इसमें करते हैं। इन्होंने कुछ वैल्यूज को प्री डिफाइन किया जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। इन्हीं के बेस पे आपको कंप्लीट प्रोग्राम को रन करना होगा। तो इन्होंने इंटीजर में एक वैल्यू डिक्लेयर की है i इक्वल्स टू 4, और डुअल में भी एक वेरिएबल डिफाइन किया है d जिसकी वैल्यू है 4.0, और फिर एक स्ट्रिंग इनपुट की है जिसमें लिखा गया कि हैकर रैंक। आपको सबसे पहले एक डिक्लेयर करना है, एक इंटीजर, एक डुअल और फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे इन्होंने कमेंट में दिखाया गया है कि डिक्लेयर सेकंड इंटीजर, डुअल और स्ट्रिंग वेरिएबल। एक इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले उसका डेटा टाइप यानी कि इंट क्योंकि इंटीजर है, फिर वेरिएबल का नेम हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं i1 क्योंकि i तो पहले से डिफाइन हो चुका है तो i1 करते हैं, और लाइन फिनिश होने के बाद यूज करते हैं टर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं, हमें डिक्लेयर करना था एक डुअल का। डुअल के लिए यूज करते हैं double और एक वेरिएबल d1 क्योंकि d पहले से यूज हो चुका है तो फिर एडिशन करेंगे तो आपको सिंपल रह जाएगा। यहाँ पे यूज करते हैं d1, लाइन फिनिश होने के बाद टर्मिनेशन। फिर आपको डिक्लेयर करनी है एक जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं कैरेक्टर char, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो स्टोर होने वाली है तो s1, और यहाँ पे उसका साइज 100, फिर टर्मिनेशन। नेक्स्ट बताया गया है कि रीड एंड सेव द इंटीजर डुअल एंड स्ट्रिंग टू योर वेरिएबल्स। अब आपने जो तीनों वेरिएबल्स को डिफाइन किया है उसमें इनपुट कराना है। फर्स्ट वाले इंटीजर, तो लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटीजर को इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं स्कैनफ का फंक्शन का। स्कैनफ फिर डबल इन्वर्टेड कोमास परसेंटाइल d m%i1 फिर टर्मिनेशन। इसमें हुआ क्या है, जो स्कैनफ फंक्शन है वो यूज होता है किसी भी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। हमने वैल्यू इनपुट कराई है इंटीजर की, तो जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है या जो सिंबल होता है वो होता है परसेंटाइल d, और हमने जो वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं उसको स्टोर करना है i1 वेरिएबल में। और ये जो यहाँ पे हमने m% यूज किया है, एक ऑपरेटर होता है एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि जो हमने इनपुट कराया है उसको स्टोर कहाँ पे करना है, उसको स्टोर करना है i1 वेरिएबल में। फिर सेकंड में इनपुट करते हैं डुअल। डुअल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटाइल lf m%। यहाँ पे वेरिएबल जिसमें हमें अपनी वैल्यू को स्टोर करना है d1, फिर टर्मिनेशन। और फिर यहाँ पर नंबर आता है थर्ड वाले का, यानी कि एक स्ट्रिंग को इनपुट कराना है, तो स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन का डुअल इन्वर्टेड कोमास परसेंटाइल s। परसेंटाइल s इसलिए क्योंकि हम इनपुट करा रहे हैं एक स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटाइल s।
और S1। यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज और है कि मैंने ऊपर वाले दोनों स्कैनर फंक्शन में यूज किया है एम्परसेंड ऑपरेटर का, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन जो स्ट्रिंग वाला है वो उसमें मैंने एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो एरे होता है, कैरेक्टर्स का एरे। तो जो एरे होता है हम उसमें एड्रेस को डिनोट नहीं करते हैं, उसका एड्रेस प्री डिफाइन होता है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग का भी एड्रेस डिफाइन नहीं करते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रखी है कि सी लैंग्वेज में किसी दो स्ट्रिंग को डायरेक्ट ऐड करने के लिए कोई फंक्शंस या फिर कोई ऑपरेटर अभी तक नहीं आए हैं। तो हम इसमें सिंपल परसेंटाइल एस यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई एडिशन ऑपरेटर नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे परसेंटाइल एस्ट्रिक ब्रैकेट बैकस्लैश एन ब्रैकेट क्लोज परसेंटाइल एस्ट्रिक बैकस्लैश एन और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है इसको देखिए। ये तो बड़ा सिंटेक्स है, इसका मतलब है कि आप जो स्ट्रिंग इनपुट करेंगे वो तब तक इनपुट लेगा तब तक आप उसको एंटर प्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पर दो कंडीशंस होती है। जो स्ट्रिंग इनपुट होगी वो या तो जब तक साइज कंप्लीट नहीं फिल हो जाता तब तक इनपुट होगी, या फिर आप जब तक एंटर प्रेस नहीं कर देते वो तब तक इनपुट होती रहेगी। इनमें से जो भी कंडीशन पहले मैच हो जाएगी तब तक आपका जो स्ट्रिंग है वो इनपुट होती रहेगी। इसके बाद कमेंट में बताया गया है कि प्रिंट द सम ऑफ बोथ द इंटीजर। तो हमें जो इंटीजर हमने इनपुट किया था i1 और जो इंटीजर प्री डिक्लेयर है i, हम उन दोनों का सम करना है और उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए यूज होता है प्रिंटफ फंक्शन इन्वर्टेड कोमास परसेंटाइल डी, क्योंकि हम जो सम कर रहे हैं वो इंटीजर है i प्लस i1 टर्मिनेशन। हमने यहाँ पर i प्लस i1 किया और जो उसका सम आया वो एक इंटीजर था तो परसेंटाइल डी और उसको प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट लाइन में बोला है प्रिंट द सम ऑफ डुअल वेरिएबल्स ऑन अ न्यू लाइन। तो हमने जो डुअल का वेरिएबल इनपुट किया था d1 और जो प्रीडिफाइन है d, उन दोनों का सम करना है और इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन परसेंटाइल lf d प्लस के d1 फिर टर्मिनेशन। d प्लस d1 का सम भी एक डुअल ही आएगा, तो डुअल के लिए यूज करते हैं परसेंटाइल lf। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर बोला गया है कि प्रिंट द सम ऑफ d प्लस योर डुअल वेरिएबल टू ए स्केल ऑफ 1 डेसिमल पॉइंट ऑन अ न्यू लाइन 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो डेसिमल के एक वैल्यू बाद तक आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं डेसिमल 1 कि डेसिमल के एक डिजिट बाद तक आउटपुट आना चाहिए। फिर थर्ड आता है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करना है दोनों को, जो प्रीडिफाइन है और जो हमने इनपुट की है s1 उनको। तो प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर जो सी लैंग्वेज है उसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर सके। तो हमें सिंपली यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग को कंटिन्यूअसली प्रिंट करा देना है विदाउट एडिशन, क्योंकि एडिशन का ना तो कोई ऑपरेटर बना है ना कोई फंक्शन बना है कि दो स्ट्रिंग को ऐड कर सके। तो इसलिए दो स्ट्रिंग थी परसेंटाइल एस फॉर स्ट्रिंग 1 परसेंटाइल एस फॉर स्ट्रिंग 2, एस जो प्रीडिफाइन है और s1 जो हमने डिफाइन की थी। अभी हमारा जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो चुका है। अब चलो इसको रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। तो क्लिक करते हैं रन कोड पर। यहाँ पर एक एरर और आ गई है कि इस टेस्ट केस ने पास नहीं किया है। तो वो एरर क्या है कि
और यहाँ पर उन्हें बोला गया है कि जो आपका आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन से आना चाहिए ऑन अ न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं बैकस्लैश एन ऑपरेटर का। तो यहाँ पर लगाते हैं बैकस्लैश एन, जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। और फिर जो स्ट्रिंग का भी है उसके लिए भी यूज करते हैं बैकस्लैश एन ऑपरेटर, जो कि आपका यूज होता है किसी भी लाइन को या किसी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हमारे तीनों जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइनों में हो गए हैं। तो अब टेस्ट करते हैं इसको। अभी हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको इसको सबमिट कर देना होगा। आपका जो केस स्टडी है वो सबमिट हो चुका है, यानी कि आपकी जो डे 1 डेटा टाइप्स वाली केस स्टडी है वो सोल्व हो चुकी है, प्लस सबमिट भी हो चुकी है। तो चलिए इसको बैक करते हैं। डे 0 वाली सोल्व हो चुकी है, डे 1 वाली हो चुकी है, अब आती है डे 2। डे 2 वाली को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो अभी आपको देखिए कि आपको 1 स्टार की रेटिंग भी मिल गई है कि आपने 7 में से 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आपको अभी 2 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको 1 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है, लेकिन आपको लेने हैं 5 स्टार की रेटिंग। तो 5 स्टार के लिए बने रहिए हमारी लास्ट वीडियो तक। डे 0 टू डे 29 आपको सारी केस स्टडीज में जो प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।